हाँ तो एक्सेल ब्लैक कैसे हैं आप सभी, फिर से आपका वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में जिसमें मैं लक्की वाधवानी 100+ फॉर्मूला सीरीज के अंदर आपको फ्रेंड डेली टॉप 5 फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज फिर से आपका भाई लक्की वाधवानी आपके लिए लेके आया है टॉप 5 फॉर्मूले। और टॉप 5 फॉर्मूले आपके लिए बहुत होने वाले इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी कंपनीज में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी है, नेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, हर एक कंपनी में इन फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट होती है। और डेली बेसिस पे मैं आपको जो 100+ फॉर्मूले सिखा रहा हूँ तो वो 100+ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। प्लस मैं आपके लिए फ्रेंड यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे क्वेश्चंस भी चला रहा हूँ, अगर आपने वो शॉर्ट सीरीज नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। और रिसेंटली अभी मैंने 60 डेज शॉर्ट सीरीज भी चलाई है जिसमें हम 60 सेकंड्स के अंदर डेली बेसिस पे एक नया फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज का जो फॉर्मूला होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होने वाला है, क्योंकि आज के जो फॉर्मूले हैं थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, है ना। तो फ्रेंड वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आज हम कौन कौन से फॉर्मूले सीखेंगे। तो फ्रेंड आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले नंबर पे मैच फॉर्मूला, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ के डेटा को मैच करना सीखेंगे, कैसे हम किस पोजीशन को की हेल्प से हम मैच कर सकते हैं नंबर्स को। एंड सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, एंड थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे फिल्टर, एंड फोर्थ नंबर पे सीखेंगे गूगल ट्रांसलेट, एंड फिफ्थ नंबर पे लास्ट में हम सीखेंगे वीबीए कोड। तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत होने वाला है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। तो एक एक फॉर्मूला आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ मैं आपको बिना किसी देरी के लेके चलता हूँ मेरे एक्सेल शीट के ऊपर। लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये जितने भी फॉर्मूले आपको ग्रीन कलर में फ्रेंड्स हाईलाइटेड होते हुए दिख रहे हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए थे। आज हमारी क्लास 15 है, उस क्लास 15 के अंदर आज हम आगे के टॉप 5 फॉर्मूले को कवर अप करेंगे। और टॉप 5 फॉर्मूले कौन से हैं फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मैच फॉर्मूला, वीबीए कोड, सम प्रोडक्ट एंड फिल्टर एंड गूगल ट्रांसलेट। आज हम 62 तक ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले को कवर अप करेंगे। बाकी जितने भी फॉर्मूले आपको रेड कलर में हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं वो हम आगे की वीडियोस में कवर अप करेंगे। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड हम बढ़ते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को हम बोलेंगे मैच फॉर्मूला। मैं यहाँ पर कलर चेंज करते रहूँगा, जैसे जैसे हम फॉर्मूले को कवर अप करते जाएंगे वैसे हम कलर को चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मैं इसका कलर फील ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर एरो पे जाकर, और यहाँ पर अभी मैं इसका ब्लू कलर कर देता हूँ पांचों फॉर्मूले का, कि ये जितने भी 5 फॉर्मूले आज अपन कवर अप करेंगे, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड अब मैं आपको फर्स्ट शीट की ओर लेके चलता हूँ। फर्स्ट शीट के अंदर हम मैच फॉर्मूले को सीखेंगे। मैच फॉर्मूला क्या करता है फ्रेंड, सबसे पहले ये समझिएगा। मैच फॉर्मूला यहाँ पर आपकी कोई भी डेटा को यहाँ पर हेल्प करता है उस कंडीशन से मैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए कोई भी फुल नेम आपको टाइप करके दे दिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई एक नाम ले लेता हूँ रेंडमली, जैसे मैंने ले लिया राजेश कुमार। अब मैंने यहाँ पर फुल नेम में टाइप कर दिया फ्रेंड राजेश कुमार, ठीक है फ्रेंड। ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास दे के रखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी मैं डेटा सेट करके रखता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया राजेश कुमार। अब यहाँ पर हमें उसकी पोजीशन पता करनी है। मान लीजिए आपको ये कहा गया है कि राजेश कुमार कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, वो पोजीशन बताइए, मतलब कौन कितने नंबर पढ़ रहा है। जैसे राजेश कुमार कौन से नंबर पढ़ रहा है, 1 2 3, ये तीसरे नंबर पढ़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर उसकी पोजीशन पता चल जानी चाहिए कि वो 3rd नंबर पे बिलोंग कर रहा है या 3rd नंबर से रिलेटेड है। 3rd नंबर पे हमें राजेश कुमार की डिटेल मिल जाएगी। तो हमें पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली मैच फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हम टोटल 2 कंडीशन सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं पोजीशन पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं =2 का साइन लेता हूँ और टाइप करता हूँ आपके सामने =MATCH मैच। टैब की से ब्रैकेट ओपन आप कर सकते हैं इजीली, तो मैं टैब की से ही ब्रैकेट ओपन करता हूँ। फॉर्मूला आपसे जैसा जैसा कहते जाए फ्रेंड वैसा वैसा करते जाइए। सबसे पहले फॉर्मूला बोल रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू मतलब क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं हम। तो हम राजेश कुमार नाम सर्च कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, कॉमा का साइन देंगे। फिर हमसे पूछेगा लुकअप अरे, मतलब ये पूछ रहा है कि राजेश कुमार को कहाँ से निकालना है, मतलब कहाँ से पोजीशन उसकी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सारे नेम को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी सारी पोजीशन देख लेगा सभी एम्प्लॉयज़ के नेम की कि हाँ ये कौन से नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं। फिर मैं कॉमा का साइन दूंगा फ्रेंड्स, और आखिरी में ये पूछ रहा है कि हमें बिल्कुल मैच करना है तो एग्जैक्ट करना है कि उसके आगे पीछे करना है। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ही मैच करना है, तो हम 0 टाइप करके उसे एग्जैक्ट की डिटेल देंगे कि हमें जो रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, पोजीशन आगे पीछे नहीं चलेगी। तो हम बस सिंपली इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे Shift 0 से और सिंपली एंटर कर देंगे।
अब जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पर उसने पोजीशन बताना चालू कर दी कि राजेश कुमार जो आपको मिलेगा वो 3rd नंबर की पोजीशन पे मिलेगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3, देख सकते हैं आप फ्रेंड 3rd नंबर पर राजेश कुमार का जो डेटा है वो हमारे सामने यहाँ पर मैच हो रहा है। तो इसलिए मैच कंडीशन का यूज होता है। मैच कंडीशन का मतलब ये होता है डेटा को वेरीफाई करवाना, मैच करवाना। अगर मान लीजिए मैं राजेश कुमार की जगह कोई और नाम टाइप करता हूँ, जैसे फर्स्ट नंबर पर पड़ रहा है अमित शर्मा, अगर मैंने यहाँ पर फुल नेम में अमित शर्मा का नाम टाइप कर दिया है और जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो पोजीशन चेंज करके अब कौन सी पोजीशन बता रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट पोजीशन बता रहा है। अब आप सोचेंगे सर इसमें जो आपने अभी मुझे फॉर्मूला सिखाया है, हमें फॉर्मूला सिखाया है, तो हम पोजीशन जान के करेंगे क्या, ये बताइए। तो फ्रेंड ये मैंने आपको जो मैच फॉर्मूला बताया है वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। ये फॉर्मूला आपके साथ तब जाके अच्छे से वर्क करेगा जब आप यहाँ पर इंडेक्स को ऐड करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 भी रखी है। अब कंडीशन नंबर 2 को हम समझते हैं फ्रेंड। कंडीशन नंबर 2 के अंदर हम इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको क्या होता है, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी में जब आप जाते हैं तो कॉर्पोरेट कंपनी में आपको इस टाइप का ही डेटा दे दिया जाता है और इन डेटा में एम्प्लॉय शीट का जो डेटा है, अब इनमें ये कहा जाता है कि हम चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर कोई हम एम्प्लॉय का नाम टाइप करें और उसके सामने उसकी क्या निकल के आ जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली सैलरी निकल के आ जानी चाहिए कि उसे कितनी सैलरी देनी है। क्योंकि आपको भी मालूम है जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, अब जिन भी बंदों को या एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट है सैलरी की, तो उनको सैलरी देनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो हम चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर हम जैसे ही कोई एम्प्लॉय की डिटेल निकाल टाइप करें या एम्प्लॉय का नाम टाइप करें तो ऑटोमेटिकली झट से सैलरी यहाँ पर फाइंड आउट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कोई एम्प्लॉय का नाम ले लेता हूँ रेंडमली। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेहा सिंह का नाम, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नेहा सिंह। ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ पर सैलरी पे गया, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स फॉर्मूला हेल्प करेगा डेटा को मैच कराने में। टाइप की से ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी बोला अरे मतलब किस डेटा में से आपको पता क्या करना है, पहले फाइंड आउट क्या करना है, हमें सैलरी निकालनी। क्या निकालनी है, नाम के सामने क्या चाहिए, सैलरी। तो हम डेटा जो सिलेक्ट करेंगे वो सैलरी वाला करेंगे, ऑब्वियसली कोई डाउट तो नहीं इसमें आपको। फिर कॉमा का साइन देना है। कॉमा का साइन देने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक कंडीशन को लगाना पड़ेगा जो अभी हमने इस फॉर्मूले में ये पीछे लगाई थी। वो कौन सा फॉर्मूला है, मैच का। जैसे हम मैच टाइप करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि हाँ हमें मिलाना है, इस सैलरी को मिलाना है। टाइप की करा, अब ये पूछ रहा है मैच फॉर्मूला कि किससे मिलाना है, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। तो फ्रेंड्स लुकअप वैल्यू क्या है, नेहा सिंह। तो इस पर क्लिक कर दिया हमने, कॉमा का साइन देंगे। कॉमा का साइन देने के बाद अभी बोल रहा है लुकअप, अरे ये नेहा सिंह जो है इस डेटा में कहाँ मिलेगी, तो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो फुल नेम वाला पूरा डेटा आपको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। आखिरी में ब्रैकेट को क्लोज करना है शिफ्ट 0 से और कॉमा 0 देना है। अब जैसे आप कॉमा 0 टाइप करेंगे, कॉमा 0 इसलिए टाइप करा फ्रेंड ताकि जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा एक्यूरेट और एग्जैक्ट आना चाहिए। बस इतना आपको काम करना था। ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको सैलरी फाइंड आउट करके दे देगा, लेकिन अभी ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार फिर से हम इस फॉर्मूले को हटा के लगा के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करा, इक्वल टू इंडेक्स, टैप की से ब्रैकेट को ओपन करना है। फॉर्मूले में हमसे अरे मांगा गया, हमने पूरा सैलरी वाला डेटा सिलेक्ट करके हमने अरे बताया कि हाँ ये रहा हमारी सैलरी वाला डेटा, यहाँ हमें हमारी सैलरी दे के रखी है, कॉमा। फिर हमने क्या करा फ्रेंड, मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच का के लिए मिलाने के लिए फिर ब्रैकेट को ओपन करा। लुकअप वैल्यू बोली गई तो हमने मैच में पहले बताया कि हमें नेहा सिंह को मिलाना है, कॉमा। फिर नेहा का डेटा पूछा गया कि नेहा सिंह कहाँ पर मिलेगी, तो हमने यहाँ पर फुल नेम में बता दिया कि ये इन नाम के बीच में नेहा सिंह मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ये पूरा डेटा सिलेक्ट करा और फिर कॉमा 0 दिया और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है। कितनी बार करना है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम जितनी बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट को ओपन करा है तो हमें 2 बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो शायद यही प्रॉब्लम हुई होगी मेरे साथ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं नेहा सिंह का जो सैलरी है वो क्या 50,000 है कि नहीं है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं नेहा सिंह की जो सैलरी आ रही है वो 50,000 आ रही है। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई डिटेल चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने अमित शर्मा टाइप कर दिया और जैसे मैं एंटर करूँगा तो अमित शर्मा की जो सैलरी है वो 60,000 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित शर्मा की सैलरी 60,000 है। तो यहाँ पर मैच फॉर्मूला किसके साथ मोर एफिशिएंट है, इंडेक्स के साथ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला हमारे लिए बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, पहला फॉर्मूला मैच फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप प्रीवियस थोड़ा सा पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को। तो मैच फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करता है फ्रेंड,
यहाँ पर मैंने एक डेटा दे के रखा, ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आईडी ली है, प्रोडक्ट्स के नेम लेके रखे हैं, कैटेगरीज ली है, कुछ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन है ना, होम अप्लायंसेस वाले भी प्रोडक्ट्स देके रखे हैं, उनके ब्रांड के नेम देके रखे हैं और उनकी प्राइस वैल्यू देके रखी है और क्वांटिटी देके रखी है। मान लीजिए आप 2 मिनट के लिए कस्टमर को एक बिल बना के दे रहे हैं। क्या बना के दे रहे हैं फ्रेंड्स? कस्टमर को एक बिल। कस्टमर का नाम है मिस्टर एक्स। कस्टमर का क्या नाम है फ्रेंड? मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स हमसे ये सारे प्रोडक्ट ले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट हमने यहाँ पर टाइप कर दिए, प्रोडक्ट टाइप कर दिए, प्रोडक्ट की प्राइस ले ली, प्रोडक्ट क्वांटिटी ले ली, कितनी कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल टू लेते हैं, जितनी क्वांटिटी हमसे कस्टमर ले जा रहा है उस पर क्लिक करते हैं और स्टार का साइन देते हैं। स्टार मतलब इनटू जो हम लगाते हैं, ये इनटू का साइन होता है जिसे हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। प्राइस वाले सेल पे क्लिक करते हैं क्योंकि 10 पीस सामने वाला ले जा रहा है, लेकिन पर प्राइस कितने रुपए के हिसाब से ले जा रहा है? 55,000 रुपीज के हिसाब से ले जा रहा है। अब जैसे हमने इन दोनों को इनटू करके एंटर करा तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है कि हमारा जो इनका जो बिल बन रहा है ये बन रहा है 5,50,000 रुपीज का। और जैसे मैं पॉइंट पकड़ के आपको मालूम है नीचे की साइड ड्रैग करूंगा तो सभी का रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट। अब आप क्या करोगे, कस्टमर को उसके बाद टोटल निकाल के दोगे कि हाँ भैया टोटल बिल कितना बना है, क्योंकि टोटल आप जो लोग कस्टमर से वो तो टोटल अमाउंट लोगे ना, ये तो सबका अलग अलग प्रोडक्ट का आपने निकाला है। तो टोटल निकालने के लिए आपको मैंने एक प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाया था, ऑटो सम कमांड होती है फ्रेंड, इसमें भी बता देता हूँ। ये जो कमांड है अगर आप मैनुअली सम टाइप करते हो तो आपने मेरी वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप ऑटो सम जानते हो कि हाँ हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जोड़ने के लिए कोई भी वैल्यू को अगर जोड़ना है तो हमें सर ने सिखा के रखा है कि यहाँ से सिग्मा ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दो, इससे सम भी आ जाता है और डेटा भी सिलेक्ट हो जाता है ऊपर वाला। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल निकल के आ जाएगा। उसका मैंने शॉर्टकट भी पढ़ाया हुआ है आपको, यहाँ पर मैंने सिखाया था अल्टर के साथ प्लस बटन दबाना पड़ता है। वो कौन सा वाला? ऊपर वाला, राइट वाला नहीं, जो कीबोर्ड में ऊपर की साइड देख रखा है ना, F1 F2 के जस्ट नीचे वाली की, उनके साथ जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने टोटल आ गया। अब टोटल कितना आ रहा है इसका बिल जो बन रहा है वो बन रहा है कितना बन रहा है फ्रेंड्स? 18,45,000। तो इतने का इनका बिल बन रहा है भैया का। अब मान लीजिए यही 18,45,000 हमें डायरेक्ट निकालना होता तो हम क्या करते हैं? अगर ये हम चाह रहे हैं कि वैल्यू नहीं निकालनी पड़े हमें, हमारा जो वैल्यू है वो डायरेक्ट निकल के जाना चाहिए सम प्रोडक्ट के हेल्प से। अब देखिए सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने यहाँ पर अभी क्या करा है, वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है ना। ऐसे ही आप जब सम प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस सिलेक्ट करना पड़ती है ये दो रेंज। कितनी रेंज? 1 और 2, बस इस फॉर्मूले के अंदर। इससे आपका डायरेक्ट ये टोटल निकाल के दे देता है। तो होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेंड इक्वल टू सम प्रोडक्ट। जैसे हम सम प्रोडक्ट टाइप कर देंगे, टाइप के से ब्रैकेट को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा है कि अरे बताइए सर। तो अरे में हमने बता दिया ये लीजिए आपका अरे, मतलब यहाँ ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ले जा रहा है कस्टमर, कॉमा का साइन दीजिए। फिर अरे 2 में आप प्राइस वाला सेल वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बस करा को नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करा है। अब मैं करूंगा सिंपल एंटर। देखिए फ्रेंड सम प्रोडक्ट का कितना बेहतरीन यूज है। यहाँ पर हमने वैल्यू से टोटल नहीं निकाला, हमने बस यहाँ पर अगर मान लो ये सब काम नहीं करना है, उसके बाद टोटल नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है, तो आप इजीली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं सम प्रोडक्ट। उसके लिए आपको सम प्रोडक्ट टाइप करना है, पहला कॉलम कितनी क्वांटिटी ले जा रहा है और कितने प्राइस में ले जा रहा है, पहला और दूसरा, बस इतना करने के बाद जैसे एंटर करा तो ये पूरा आ गया। तो मतलब इतनी रामायण करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कौन से फॉर्मूले से? सम प्रोडक्ट से। देखिए मैंने इसे डिलीट कर दिया तो वो 0 हो गया, लेकिन ये बिल्कुल रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है। तो मतलब दोनों कंडीशन है हमारे सामने। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ आपको वैल्यू अलग से निकालनी देनी है तो वो तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, इन दोनों इनटू करना पड़ेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकालना चाहिए तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं सम प्रोडक्ट। सम मतलब जोड़ना और प्रोडक्ट मतलब इनटू, मतलब इसका इनटू कर दिया है प्रोडक्ट फॉर्मूले ने और इसका सम भी कर दिया है, तो इसे जोड़ के भी दे दिया। तो इसलिए इस फॉर्मूले का नाम ही क्या पड़ा है? सम प्रोडक्ट। पहले हम क्या कर रहे थे? इनटू ही कर रहे थे और फिर प्लस करा, तो यही नाम इस फॉर्मूले का पड़ा है सम प्रोडक्ट। तो होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फिल्टर फॉर्मूले की ओर। फिल्टर फॉर्मूले में और मजा आ जाएगा आप लोगों को फ्रेंड। ये जो फॉर्मूला सीरीज आप जो अगर आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं मेरे साथ तो आप एक्सेल में प्रो मास्टर बन जाएंगे, आप सामने वाले को सिखा के जाएंगे। तो इतना गारंटी तो है आपके भाई। तो अब फ्रेंड मैं आपको आगे बताता हूँ फिल्टर फॉर्मूले की ओर। तो फिल्टर फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर हमारे सामने एक एम्प्लॉय का डेटा देके रखा है, सेम डेटा है, एम्प्लॉय का आईडी देके रखा है, उसके सामने एम्प्लॉय की सैलरी देके रखी है, जो हमने फर्स्ट शीट में भी देखा था। तो आप सोचेंगे सर ये वापस क्यों रिपीट कर दिया आपने? अरे भैया रुको 2 मिनट, कुछ चीज हमें यहाँ पर नहीं बतानी पड़ती है। तो इसलिए हमने क्या करा, यही डेटा उठाया,
अब यहाँ पर कंपनी क्या मांगती है, कंपनी सिटी वाइज भी चलती है कभी कभार। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एम्प्लॉइज नेम दिख रहे हैं उनके कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड है, कोई उज्जैन से बिलोंग करता है, कोई इंदौर से बिलोंग कर रहा है, कोई उज्जैन का है, कोई इंदौर का है। अब कंपनी अक्सर कभी कभार क्या करती है, हमसे बोलती है कि भैया यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जो भी सिटी अगर हम आपसे मांग रहे हैं, जैसे मान लो हमने इंदौर बोला है कि भैया इंदौर का डेटा निकाल के दो, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इंदौर टाइप करते हैं तो यहाँ पर नीचे जो एम्प्लॉइज के नाम आ जाना चाहिए ना, वो ऑटोमेटिक इंदौर वाले आ जाना चाहिए। तो ये बढ़िया सा टास्क है जो हमें सामने वाले ने दिया है। अगर हम उज्जैन चाहते हैं तो इस पूरे डेटा में से छट के क्लासीफाई होकर सिर्फ उज्जैन वाला डेटा आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि वो सामने वाला जो रिक्वायरमेंट कर रहा है वो फिल्टर का कर रहा है। अब अक्सर मुझसे पूछते भी हैं, सर ये जो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अब जैसे मैंने क्या बताया, सामने वाली की कंडीशन क्या है, वो चाह रहा है सिटी वाइज देखना है, उसे उज्जैन वाला डेटा अलग देखना है, इंदौर वाला डेटा अलग देखना है। तो इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, फिल्टर फॉर्मूला। अब कैसे लगाएंगे, देखिए एम्प्लॉय आईडी पे गया, फिल्टर मतलब अलग अलग छांटना है, क्लासीफाई करना है। इसलिए तो जैसे मैं फिल्टर टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, सबसे पहले मेरे से क्या पूछ रहा है, अरे। अब अरे क्या होता है, अरे मतलब पूरा टेबल जहां से आपने बनाया है, तो यहां से यहां तक का पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। फिर ये पूछेगा इंक्लूड, ये क्या क्या बोल रहा है, इंक्लूड मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर इंक्लूड में मतलब सिटी बताओ इसे कि क्या है, कहाँ है सिटी आपकी, तो ये हमने बता दी सिटी, ये रही भैया हमारी सिटी। इक्वल टू का साइन देना, क्या देना, इक्वल टू। अब कौन सी सिटी मैच करवानी है, जैसे इंदौर मैच करवाना है तो इंदौर वाले सेल पे क्लिक करना है, ब्रैकेट को सिंपली क्लोज करना है, ऊपर ही फॉर्मूला दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, ब्रैकेट को क्लोज करना है शिफ्ट 0 से, एंटर का साइन लगाओ, रिजल्ट देखो इंदौर का ही डेटा आ रहा है इस छोटे से फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूले ने क्या करा, इंदौर वाला ही डेटा दिया है। अगर मान लो मैं सिटी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ उज्जैन वाले मुझे एम्प्लॉइज की डेटा देखना है, तो मैंने जैसे उज्जैन टाइप करके एंटर करा तो अभी जो डिटेल दिख रही है वो सिर्फ उज्जैन की दिख रही है। एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि आपको वीडियो को वापस बैक नहीं करना पड़े। देखिएगा यहाँ पर आपको करना कोई नहीं है, इक्वल टू फिल्टर, टैप की से ब्रैकेट को ओपन करना है, फॉर्मूला बोलेगा अरे बताइए, अरे मतलब टेबल, यहाँ से आपकी टेबल है। अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉर्पोरेट कंपनी, नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, सब जगह आप लगा लो, सब जगह काम आएगा। अगर इतना आता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते जाएगा। कॉमा का साइन, इंक्लूड में आपको सिटी सिलेक्ट करनी है, इक्वल टू साइन देना है और उज्जैन वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सिटी हमें उज्जैन से मैच करवानी है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, डेटा हाजिर। तो होप आप लोगों को फिल्टर फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ गूगल ट्रांसलेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए मस्त फॉर्मूला, फेवरेट फॉर्मूला होने वाला है अगर आप नहीं जानते इसके बारे में। गूगल ट्रांसलेशन कहता है कि यहाँ पर जितने भी नाम है, अब मान लो आपकी कंपनी ने 2 मिनट के लिए आपसे डिमांड कर दी, बोला कि भैया ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, ये हमें हिंदी में करके दो। अब जमाना है AI चैट GPT का, तो आप क्या करोगे, इन पूरे डेटा को कैसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे। तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे गूगल ट्रांसलेशन फॉर्मूले में, क्या में जाएंगे, गूगल ट्रांसलेशन। अब चैट GPT में हमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम क्या में जाएंगे, गूगल ट्रांसलेशन। अब कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं गूगल ट्रांसलेशन शीट में मैंने ऑलरेडी गूगल शीट ओपन करके रखी है, विंडो टैप करेंगे। जिसको गूगल शीट के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होती है वो शीट्स, कब काम आती है और कैसे काम में ली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल शीट की ओर। ये देखिए ये मेरी गूगल शीट है। गूगल शीट जैसे अभी हम एक्सेल 365 यूज़ कर रहे हैं वैसे ही गूगल शीट होती है, आप लॉगिन करके उसे देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक अलग से एक और वीडियो बना दूंगा तो आप उससे समझ सकते हैं। लेकिन अभी आपको मेन फॉर्मूला समझना जरूरी है। मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, मैं इस गूगल शीट में जाकर Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। अब आप सोचेंगे सर वो एक्सेल 365 से आप इसमें क्यों लेके आ गए, क्योंकि एक्सेल 365 में गूगल ट्रांसलेशन फॉर्मूला नहीं यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ ये जो फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सेल के अंदर, गूगल शीट के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो गूगल ट्रांसलेशन लगाना है, गूगल ट्रांसलेट। टैप की से ब्रैकेट को ओपन कर दो। अब ये बोल रहा है कि भैया नाम बताओ, कौन सा नाम आपको ट्रांसलेट करना है, कॉमा। अब सबसे पहले मेरे सामने कोई फॉर्मूले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। पहले ये आपसे पूछेगा वैल्यू नाम, तो आप वो नाम सेलेक्ट करना, कॉमा। फिर पूछ रहा है सोर्स लैंग्वेज, सोर्स मतलब ये पहले से किस में है, तो शिफ्ट से डबल इन्वर्टेड देते हुए EN टाइप करना है। क्या टाइप करना है, EN मतलब इंग्लिश में है। फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज करना है, कॉमा का साइन देना है फ्रेंड्स। फिर ये पूछेगा टारगेट लैंग्वेज, आपको इंग्लिश की जगह काय में करना है, हिंदी में करना है, तो शिफ्ट डबल इन्वर्टेड टाइप करने के बाद आपको HI टाइप करना है हिंदी के लिए।
फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देना है। मतलब मैंने करा क्या, पहले उसे बताया ये वाला नाम है, कॉमा काय में है, इंग्लिश में इन्वर्टेड में लिया, और फिर मैंने बताया कि भैया मुझे काय में करना है हिंदी में। इतना काम करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना शिफ्ट 0 से, एंटर करो, रिजल्ट खुद हाजिर। ये देखो कितना काम, जो इजी काम है इसने क्या कर दिया, चुटकी में कर दिया। अब आप सोचेंगे सर ये तो एक ही किया ही, तो ड्रैग भी तो करना है मेरे भाई, पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग कर दे। तो जैसे अपन ड्रैग करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये एक बार में सबका दे दे। थोड़ा सा लोड हो रहा है, जैसे लोड हो जाएगा सबका रिजल्ट दे दिया। अब करना कुछ भी नहीं है, क्लेवर बंदे हम, फटाफट कॉपी करेंगे Ctrl+C करके, जाएंगे एक्सेल 365 वाली शीट में, मस्त ऊपर गए और यहाँ पर कर दिया Ctrl+V से पेस्ट। दे दो आप बॉस को, बॉस खुश होकर आपकी छुट्टी जल्दी दे देंगे, प्रमोशन का तो कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाला डेटा हमने काय में कर दिया, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब आप में से कुछ को लग रहा होगा कि ये सर जो नाम है ना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होगी। नहीं, देख लो, जतिन शर्मा स्पेलिंग सही, सुखविंदर सिंह स्पेलिंग सही, अमित गोविंदानी सही, मनीष शर्मा सही है ना, डेविड विल्सन सही। तो ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये इसने चुटकियों में ट्रांसलेट कर दिया। आज का जो फॉर्मूला ऑफ द डे, जो लास्ट फॉर्मूला है VBA कोड, ये है एक मैजिक कमांड, जादू की छड़ी बोलता हूँ इसे प्यार से। तो जादू की छड़ी कैसे यूज होती है फ्रेंड, ये सीखते हैं अपन। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल पुरानी शीट में। अभी आप बोल रहे हो, अब आप सोचोगे सर अभी तो आप उसमें लेके गए थे, काय में, एक्सेल 365 में, फिर करवा दिया गूगल ट्रांसलेट से, आपने गूगल शीट से घुमा दिया, अब एक्सेल शीट पे लेके आए हो। तो अब ये जो फ्रेंड जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सेल शीट पे ही चलती है, इसलिए एक्सेल शीट पे लाना पड़ रहा है। तो देखते हैं, मेरा मेन मोटिव आपको इधर उधर भटकाना नहीं है। 3 चीज़ बताइए, सिंपल चीज़ मैं बताऊँगा, आखिर में भी बता दूंगा। अभी जो हमें वो एक्सेल शीट में है, जो पुरानी वाली जो एक्सेल जो चलती है ना अपनी ओल्डर वर्जन, तो उसके अंदर है। तो ओल्डर वर्जन के भी बहुत सारे राज हैं जो आज आपको पता चल जाएंगे। मैजिक टूल नए में भी चलती है, ओल्ड में भी चलता है, तो अपन देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी कोई नाम टाइप करते हैं, जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट नेम टाइप करना है, फिर आप क्या करते हो, ऊपर से सेल को ड्रैग करके बड़ा करते हो। फिर आपको लिखना रहता है, मान लीजिए क्लास, फिर आप क्या करते हो, उसे कम करते हो। फिर आपको लिखना है मान लो स्कूल नेम, सॉरी स्कूल नेम, फिर आप क्या करते हो, फिर ड्रैग करते हो। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो हम चाह रहे हैं ये जो ड्रैग वाली जो सिलसिला है ना, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ड्रैग कैसे हम हटा सकते हैं, मतलब हमें ड्रैग नहीं करना पड़े। हम चाह रहे हैं ऐसी कोई कमांड मिल जाए जो खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले ये विथ को, है ना, कॉलम की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शीट पे जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे फ्रेंड। जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपको व्यू कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको जनरल की सेटिंग दिख रही होगी, यहाँ पर आकर आपको वर्कशीट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक छोटी सी मैजिक लाइन टाइप करनी है। वो छोटी सी लाइन है, इसमें लिखना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, टैब की से ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, उससे टाइप भी हो जाता है। और डॉट ऑटो फिट करना है आपको, क्या लिखना है, डॉट ऑटो फिट। अब सर इससे होगा क्या, देखिएगा, इतना काम करना है, ऑटो फिट। मैंने ये लाइन टाइप कर दी, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, करो कुछ भी मत, अब बस क्लोज कर दो इसे, क्रॉस पे क्लिक कर दो यहाँ से साइड से। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जब हम स्टूडेंट नेम टाइप करेंगे, देखिएगा मैजिक, ये जा रहा है बाहर, है ना। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, देखना क्या हो गया, खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कॉलेज नेम, देखिए सेल से बाहर जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, एंटर करूँगा बस, देखिए एडजस्ट हो गया। तो इसने हमारा जो मिनटों का काम है, घंटों का काम है, उसे बचा लिया और हम और स्पीड से काम कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक भी आज समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो मुझे लिखना है रोल नंबर, और मैंने जैसे एंटर करा तो देखिए बढ़िया तरीके से फिट हो गया। तो होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। विंडो टैप करता हूँ मैं आपको लेके चलता हूँ वापस मेरी गूगल शीट की ओर। ये मैं विंडो टैप से हो रहा था जब, है ना, तो मैं आ गया वापस गूगल शीट में। तो फ्रेंड आज के जो फॉर्मूले हैं, होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, मज़े आए होंगे। मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, इन 3 को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ,
ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी, क्योंकि ये फॉर्मूले हो चुके हैं, इन दोनों को भी ग्रीन कर देता हूँ। तो होप फ्रेंड आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आएंगे, जिसमें हमने मैच फॉर्मूले को कवर अप करा, सम प्रोडक्ट सीखा आज हमने कि डायरेक्ट इनटू ना करते हुए प्लस करते हुए हम क्या लगा सकते हैं, सम प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और फिल्टर फॉर्मूले का यूज़ सीखा कि यहाँ पर हम कोई भी सिटी को अगर चेंज करते हैं तो हम कैसे फिल्टर अप कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेशन देखा, जो बहुत आज का वंडरफुल फॉर्मूला था आप लोगों के लिए, और VBA कोड हमने सीखा जिसके अंदर हम ऑटो एडजस्ट कैसे कर सकते हैं सेल्स को। तो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो अपने एक दिल से लाइक जरूर करिएगा भाई के लिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर से एक धांसू वीडियो के साथ मुलाकात होगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।